त्यांना असं मेसेजमध्ये लिहून देत चला की ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो फूड माइक्रोबायोलॉजी का हम एमएनटी के इसमें लेंगे क्योंकि हमारा जो है एमएनटी का हो चुका है ना। सो आज जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर वो हम वहां पे लेंगे। थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम था इसकी वजह से। उसके बाद में जो है तो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस मैनेजमेंट का आज से जो है रिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नाही तर ती मोबाईल तिथेच राहू द्या, स्टोरेज चला जाईल। ओके सो हमने देखा था, हिस्ट्री स्टार्ट की थी, उसके बाद में फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद में हमने बेसिक कंसेप्ट जो है वो भी देखे थे, राइट।
देन जो है वेलफेयर और नॉन कमर्शियल होटल्स जो है, नॉन कमर्शियल फूड सर्विसेज और होटल या फिर कमर्शियल कैटरिंग जो है वो किसे कहते हैं, तो वो ये हमने देखा था, राइट। उसके बाद में टाइप्स ऑफ फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे जो वेलफेयर फूड सर्विसेज कौन से है या फिर जो कमर्शियल है वो कौन से है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। सो जनरली जो वेलफेयर फूड सर्विसेज होती है, तो जैसे मिड डे मील्स है, ये जो स्कूल्स में वगैरह दिए जाते हैं, राइट। उसके बाद में कमर्शियल में जो बड़े बड़े होटल्स है, राइट, रेस्टोरेंट्स है, ढाबाज है, कैफेज है, ठीक है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि स्पाज वगैरह है, राइट, ये। उसके बाद में जो वेलफेयर फूड सर्विसेज है उसमें स्कूल फूड सर्विसेज भी आएगा, ठीक है। सो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर हम कह सकते हैं हॉस्टल्स वगैरह है, ठीक है, या हॉस्पिटल्स वगैरह है, वो वेलफेयर फूड सर्विसेज में आएंगी। या फिर गवर्नमेंट जो है उनके थ्रू जो भी पैंट्रीज चलती है, उनके थ्रू जो है फूड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो वो वेलफेयर फूड सर्विसेज में आएंगी, यानी नॉन कमर्शियल में आएंगी। और रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है, ठीक है, गेस्ट हाउसेस, हॉलीडे जो है, या फिर फास्ट फूड जॉइंट्स वगैरह है, ठीक है, आउटलेट्स है, तो वो सारे कमर्शियल में आएंगे। दूसरा जो है वो शेयर करती हूँ, यहाँ पे शायद फाइल होनी चाहिए। यहाँ पे फाइल नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ। यहाँ पे फाइल दिखाई नहीं दे रही है, मैंने तैयार की थी फोल्डर के इसमें रखा था, जाने इतने ऊपर तो नहीं। एक मिनट, हाँ, जस्ट वेट मिनट। ओके, अच्छा 7 डेज तक वो कुछ रहता है शायद। ओके, जान दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है शायद, वो 7 डेज तक रहता है तो वो डिलीट हो गया होगा। उसके बाद में है जो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट है, ठीक है, तो वहां पे जो है टाइप्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो मैंने जो आपको फाइल भेजी थी, ठीक है, सो वहां पे आप अगर देखोगे, ठीक है, तो फूड सर्विसेज के टाइप्स जो है वो वहां पे दिए हुए हैं, राइट। ओके, हाँ, सो यहाँ पे फूड सर्विसेज सिस्टम की टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। और किस तरह से जो हम बोल सकते हैं कि
जो फूड सर्विसेज है वो किस तरह से वैरी होते हैं, ठीक है, यानी किसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि फूड सर्विसेज डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहला तो जो है, ठीक है, पहली चीज जो है जहाँ पे फूड प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो वो मैटर करेगा, ठीक है, फूड सर्विस किस तरह से होंगी, ठीक है। उसके बाद में जो है फूड हम जो परचेस करते हैं उसका टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद में जो है फूड जो है वो किस तरह से हम, यानी जैसे अगर कुछ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी हो सकती है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम जब एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे या फिर सिस्टम को निकालते हैं तो उसका जो प्लान है, यानी हमको प्री प्रिपेयर्ड फूड्स देने हैं या हमको तभी के तभी खाना जो है परोसना है, ठीक है, बना के, तो इस तरह का जो है पहले से ही प्लानिंग होती है वहां पे। उसके बाद में लेबर किस तरह का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जो इक्विपमेंट्स है वो कौन कौन सी जरूरत है उनकी, क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें जो है हम जब भी हम बोल सकते हैं कि फूड सर्विस जो है, ठीक है, जब हम डेवलप करने लगते हैं, ठीक है, तो तब ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है, नहीं। जो नई प्रोडक्शन या फिर सर्विस सिस्टम्स है, ठीक है, तो वहां पे जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी, ठीक है, तो वो अब एक्चुअली वो अभी अभी एक्चुअली डेवलप हो रही है, ठीक है, पहले उतना ये नहीं था, पर अभी सबसे ज्यादा जो है सर्विस सिस्टम जो है वो ज्यादा डेवलप हो रही है। पहले बहुत कम हम बोल सकते हैं कि दिखाई देते थे सर्विस सिस्टम, ठीक है, अभी इतना जो है आप देखोगे कमर्शियली भी और नॉन कमर्शियली भी जो है इनका डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, ठीक है, और इसलिए वो सेपरेटली जो है उनको कैरेक्टराइज्ड भी कहा यानी किया जा रहा है, कमर्शियल या फिर नॉन कमर्शियल, ठीक है। वेलफेयर के लिए क्या हो रहा है, कौन से जो है सर्विसेज यूज हो रहे हैं, और जो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट वहां पे हो रहे हैं, राइट। तो ये जो फूड सर्विस सिस्टम है, ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो चार प्रकार के जो है फूड सर्विस सिस्टम जो है होती है। हमने देखा था कमिश्नरी है, कन्वेंशनल है, राइट। उसके बाद में हमने देखा था कि जो हमने देखा था कि सेल्फ ये क्या देखा था, सेल्फ नाही नाही तिथे ते राहूच द्या कवरे, एक मिनिट जस्ट वेट अ मिनिट. हा तो तिथेच राहू द्या कारण माझा इथे फ्लक्च्युएट होता नेटवर्क. हा नाही नाही नाही, तिथेच राहे, नाही पाऊस नाही लागणार तिथे, ठीक है, राहू द्या. ओके, सो पहला जो था कमिश्नरी, उसके बाद में कन्वेंशनल हमने देखा था, उसके बाद में जो है थर्ड जो था वो रेडी प्रिपेयर्ड देखा था, ठीक है। उसके साथ में हमने फ्लो चार्ट वगैरह जो है, ठीक है, वो भी आपको जो है नोट्स में दिया है, ठीक है। उसके बाद में जो है जो फोर्थ था, ठीक है, असेंबली या फिर जो सर्व हम करते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेहे की बुक भी मैंने जो है आपको भेजी थी, तो वहां से भी आप वो लिख सकते हो, ठीक है। पहला जो है वो कन्वेंशनल जो है हमने देखा था कि कन्वेंशनल फूड सर्विस जो है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनली यूज होती है, राइट। जहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, यानी इंडिविजुअल के बहुत यानी हम बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशन रहता है वो इंडिविजुअल से बहुत दूर रहता है, राइट। और वहां पे बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं प्रिपरेशन के, ठीक है। और यहाँ पे यानी ऐसा नहीं होता कि जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ही जो है कुछ ऐसे प्रीमाइसेस में ही वो फूड जो है वो सर्व किया जाता है, ठीक है। या कभी कभी हम देखते हैं कि जो फूड प्रोड्यूस हम करते हैं तो वो एक तो यानी तभी के तभी जो हम बोल सकते हैं कि हॉट या फिर जो है कोल्ड जो है वो सर्व वहां पे किया जाता है, राइट। ये जो अप्रोच है, ठीक है, तो ये कन्वेंशनल फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट में हम देखते हैं, नहीं। तो यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट देखा था कि जो फूड प्रोसेसिंग जो है सिस्टम है, ठीक है, तो उसके जो है माने हम जो जैसे फ्लो चार्ट देखेंगे तो वहां पे नीचे जो है, ठीक है, कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम हम उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है फूड प्रोडक्शन आएगा,
ठीक है। उसके बाद में जो है जो फूड है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि हम जो पास में की जो भी किचन रहेंगी वहां पे कुक किया जाता है, और तभी की तभी हॉट या फिर जो है कोल्ड ये है वो कस्टमर को सर्व किया जाता है, ठीक है। देन कमिश्नरी जो है, ठीक है, तो वो भी हमने देखा था, शायद ये मैंने जो है बताया था एक्चुअली। हाँ, ये हो गया था हमारा लेहे के बुक से ही हमने जो है कंटिन्यू किया था। ओके, हाँ हाँ, ये हो गया था। तो हाँ, तो यहाँ पे उसके बाद में जो हमने थर्ड ये देखा था रेडी प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। सो रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम जो है, ठीक है, तो ये जनरली किस तरह से डेवलप हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जनरली अगर हम देखें रेडी प्रिपेयर्ड फूड में, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है, ठीक है, वो वहां पे हम देख सकते हैं कि इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके साथ में जो स्किल्ड फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो वहां पे उसके लिए जो है उसके प्रोडक्शन के लिए जो स्किल्ड जैसे चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, तो वहां पे स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, राइट। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसे जो है रेडी प्रिपेयर्ड फूड के इसमें जो है सर्विस सिस्टम में जो है इनका अगर शॉर्टेज हो गया तो वो कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है, यानी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो फेल्यूअर जो है उसका हो सकता है, और वो प्रॉफिट में ना जाते हुए लॉस में भी जा सकता है, राइट। सो तो अगर की डिफरेंस अगर देखे रेडी प्रिपेयर्ड या फिर जो कन्वेंशनल सिस्टम है, ठीक है, तो वहां पे जो मेनू आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो भी सर्विस है, ठीक है, तो वहां पे जैसे हम देखते हैं कि रेडी सिस्टम में जैसे जैसे सर्विस जो है अपने आने तभी के तभी प्रोवाइड होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें कन्वेंशनल सिस्टम और जो है रेडी प्रिपेयर्ड में, ठीक है, कन्वेंशनल सिस्टम में यानी बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में, राइट। यहाँ पे रेडी प्रिपेयर्ड फूड जो है वो पहले से ही बना के रखा जाता है, और कन्वेंशनल में जो है तभी की तभी बना के जो है हॉट एंड कोल्ड जो है वो सर्व किया जाता है। रेडी प्रिपेयर्ड फूड में जो है कुछ चीजें तभी की तभी बनाई जाती है, और कुछ चीजें जो है पहले से ही वहां पे बना के रखी जाती है, ताकि जो है यानी टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है। और जो है जो कस्टमर की जैसी डिमांड है तो उनको उसी तरह से जल्दी वो मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में तो अगर रेडी प्रिपेयर्ड फूड का देखें तो कुछ चीजें जो है स्टोर की जाती है फ्रीजर में वगैरह, राइट। उसके बाद में जो है जैसे कस्टमर आता है उनको जैसी सर्विस लगती है, तो जो रेडी प्रिपेयर्ड फूड है चाहे जो मसाले तैयार किए हुए हो या फिर जैसे वेजिटेबल्स है वो बॉईल हो किए गए हो, राइट, उसको फिर जैसे कस्टमर की डिमांड होती है, ठीक है, उनको फिर से जो है जैसे पुलाव वगैरह बनाना, तो फिर वो जो वेजिटेबल्स है वो पुलाव में यूज होती है, पहले से कुक रहती है, तो ज्यादा टाइम वहां पे बनाने के लिए नहीं रहता, ठीक है। और कभी कभी आप देखते हो पुलाव के लिए जैसे एग्जांपल करके पुलाव का है, तो जो राइस है पहले से ही वहां पे प्रिपेयर करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि कस्टमर को बहुत कम समय में जो है सर्विस जो है वो प्रोवाइड हो, ठीक। तो इस तरह की जो सर्विस है रेडी जो है फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वहां से मिलती है। उसके बाद में असेंबली जो फूड सर्विस सिस्टम है, सो असेंबली ये जो फूड सर्विस सिस्टम है इसको एक कन्वीनियंस फूड सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि कम से कम कुकिंग जो है इस कंसेप्ट के ऊपर जो है जो असेंबली सर्विस सिस्टम है, ठीक है, वो वहां पे चलती है, ठीक है। कम से कम हम बोल सकते हैं कि कुकिंग टाइम वहां पे लगता है, यानी मिनिमम कुकिंग हो, ठीक है, और कस्टमर को ज्यादा से जल्दी मिल सके। तो ये असेंबली सर्विंग जो सिस्टम है, ठीक है, तो ये प्राइमरीली हम बोल सकते हैं कि कब आई या फिर जो है यानी कब इसका इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो जब भी जो फूड है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वहां पे होने लगी, ठीक है, तो वहां पे यानी हम देखते हैं कि ऐसे फूड जो है, ठीक है,
ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे होने लगा, राइट। सो तभी ये जो सिस्टम है या फिर असेंबली या फिर सर्विंग सिस्टम है, ठीक है, तो वो वहां पे उसका इन्वेंशन हुआ, राइट। सो तो यहाँ पे जनरली जो भी फूड है उनको एक तो प्रोसेसिंग ज्यादा नहीं लगती, ठीक है, या फिर कम प्रोसेसिंग में जो है ये फूड जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। सो तो यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी इस जनरली इसमें जो फोर्थ है असेंबली सर्विंग सिस्टम में, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो पर्सोनेल है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, तो वहाँ पे उनका बहुत शॉर्टेज होता है, ठीक है। और इसके एक अनदर फैक्टर है कि यहाँ पे जो है कुकिंग जो है बहुत कम करी जाती है, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि ठीक है, वहाँ पे बनाया जाता है, right? क्योंकि ऐसे जो है फूड बनाने के लिए जो पर्सोनेल है, ठीक है, उनका शॉर्टेज होता है, स्किल्ड पर्सोनेल जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। सो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है असेंबली सर्विंग सिस्टम का, ठीक है, तो जो फूड है, ठीक है, तो वो रेडी जो है वहां पे मिले जो भी कस्टमर होगा उनको, ठीक है, ताकि यानी कैसे इसलिए यानी जो लेबर कॉस्ट है वो भी बच पाए, ठीक है, और कम समय में जो है कस्टमर को वो फूड भी मिल सके। यानी अगर हम देखें तो असेंबली सर्विंग सिस्टम में पर्सोनेल जो है वो बहुत कम रहता है, ठीक है, यानी हम जैसे कैफेटेरियाज वगैरह है, आउटलेट्स वगैरह है, राइट, तो वहां पे जैसे सिस्टम होती है तो वहां पे इस तरह का ही जो है कंसेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। सो अगर वहां पे शॉर्टेज हो गई स्किल पर्सन की, तो जिसके ऊपर जो है जिम्मेदारी आई है तो वो पूरी कर सके, तो इसलिए ऐसे फूड्स वहां पे बनाए जाते हैं कि एक तो उनको बहुत कम समय लगे बनाने के लिए, ठीक है, और अच्छे से कस्टमर जो है कस्टमर को अच्छे से सर्विस भी प्रोवाइड कर सके, राइट। इसके बाद में जो है ये जो सर्विस है, ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? सो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ असेंबली सर्विंग system is to provide food ready for service while minimizing the and out of the labor's resources employed within the food service operation, right? So food products are brought into the system with a maximum degree of processing as you would only storage assembly, right? So heating and service function are commonly performed in this system. Little if any processing is done and production is very limited, ठीक है, यानी प्रोडक्शन यहाँ पे लिमिटेड होता है, ठीक है, और जो कुकिंग भी है या फिर प्रिपरेशन भी है, ठीक है, या फिर प्रोसेसिंग भी है वो भी कम होती है। देन टाइप्स ऑफ फूड डिलीवरी सिस्टम। सो यहाँ पे लिखा है, आपके पास नोट्स है तो वहीं से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। रिटेल फूड डिलीवरी इज अ courier service in which a restaurant store as an independent food delivery company delivers food to a customer. In other aspect of food delivery include catering and wholesale food service deliveries to restaurants, cafeterias, healthcare facilities and caters by food service distributors, ठीक है। सो जो फूड सर्विस फूड डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं, तो एक कुरियर सर्विस की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर रेस्टोरेंट में देखो आप, ठीक है, या कैटरिंग सर्विसेज में देखो, ठीक है, या फिर जैसे होलसेल फूड वहां पे बेचा जा रहा है तो वहां पे, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन जो है वहां पे उसकी नीड होती है, ठीक है, जो भी फूड है उसको डिलीवर करने के लिए, जैसे आप देखते हो अभी जोमेटो है, स्विगी है, राइट। सो तो जो भी रेस्टोरेंट है वहां से जो है फूड सर्विस जो है, ठीक है, वो वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ फूड डिलीवरी सिस्टम वहां पे दिया हुआ है।
All of the main restaurants around the globe include food delivery services so that they can facilitate their customers whenever possible. Even though a large proportion of population wants to spend their uh, free time going out to different exotic restaurants with their friends and families. Even though people these days rely a lot on the food delivery services, but the question still remains: how did the service originate, and from where did this idea come from? Right? So तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टडीज हुई है, तो उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें से उन्होंने बताया. So according to a studies, it was the period of World War II when this service was started, because uh, most of the homes and cage appliances of a large population was destroyed, and they did not have any place as food to cook. The role of women volunteer service was prominent at this time. That was also previously involved in delivery foods to servicemen in Hempstead. In 1947, the service was properly started by delivering warm and pre-cooked food to people through prawns instead of vans. So ये जो किस तरह से स्प्रेड हो रहा था आइडिया, ठीक है, तो ये यूके से आया. ठीक है, उसके बाद में जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के, वहां पे स्प्रेड होते जो चला गया. उसके बाद में फिलाडेल्फिया जो है उन्होंने अडॉप्ट किया ये जो आइडिया है. ठीक है, उसके बाद में जो हम बोल सकते हैं कि जो भी फूड की डिलीवरी है, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से जो है वहां पे हो रही थी, ये या फिर उसकी नीड जो है वो किस तरह से वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन है उनको लग रही थी. ठीक है, तो वही है कि यहाँ पे जो भी फूड डिलीवरी जो है वो उसका एम ही था कि फूड जो है प्रोवाइड फूड डिलीवरी. ठीक है, इन एस्टेब्लिशमेंट का काम वही था कि फूड डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड करे हाउस होल्ड तक. या फिर जो अगर जैसे वेलफेयर सर्विसेज है, तो वो पुअर पीपल जो है उन तक जो है फूड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें. ठीक है, सो यानी जो कमर्शियल है या फिर नॉन कमर्शियल है, ठीक है, तो वो हमेशा उनके हम बोल सकते हैं कि जो भी नॉर्म्स है, ठीक है, उनके साथ जो है बाउंडेड रहते हैं. ठीक है, एंड पर्टिकुलर अगर आप देखो कि जैसे जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो वो कभी अपने नॉर्म्स के जो है अपोजिट नहीं जाते हैं, या फिर जो नॉन कमर्शियल ये है, ठीक है, तो वो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, वो बिजनेस की सिवा जो है फ्री सर्विस प्रोवाइड नहीं करते. राइट, देन इसके साथ में ये जो मेथड थी, ठीक है, फूड डिलीवरी सिस्टम की, ये धीरे धीरे, ठीक है, अदर जो पार्ट्स है कंट्री के, ठीक है, वहां पे भी जो है स्प्रेड होते गई. न्यूयॉर्क जो सिटी है या फिर उसकी अदर जो रिलेटेड जो सिटीज होंगी वहां पे जो है स्प्रेड होती गई. ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे जो है सिस्टम में दिया हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें फूड डिलीवरी सिस्टम जो है 1952 जो है तब स्टार्ट है. उसके बाद में जो मॉडर्न फूड डिलीवरी सिस्टम है, सो यहाँ पे लिखा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हाँ, passage of time, a lot of changes and improvement was made to make this service more attractive than ever. So most of the famous restaurants introduce their um, role toll free number है, or numbers, so that customers could call on their numbers without, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मुझे, without incurrency only charges, any incurrency any charges.
On the other hand, with the passage of time, the idea of free home delivery of food was also introduced, which was appreciated by the customers. In this way, people could not only call the restaurants for free, but also get hold of the food that they require without incurring any cost of the transaction. राइट, तो यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि नीड्स जो है वो अलग अलग थी पर्सन की, राइट। तो उसी की वजह से जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई तो उसी तरह से जो है जो फूड सर्विस जो है, ठीक है, और या फिर डिलीवरी सिस्टम जो है, ठीक है, तो वो वहां पे इन्वेंट होती गई और उसमें डेवलपमेंट्स भी होती गई, ठीक है, जो नीड्स के ऊपर जो बेसिस है। नहीं, जैसे आप अभी देख रहे हो इतना एडवांसमेंट आ गया है, ठीक है, यानी आप 5 से 10 मिनट में भी आपके घर में फूड आ जाता है, ठीक है, आपको जो मंगाना है वो, ठीक है। तो पहले जो थी फूड सर्विसेज जो थी, यानी बहुत दूर दूर जो है वो आउटलेट्स रहते थे, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है। तो वैसे डेवलप होते होते जो है फूड डिलीवरी सिस्टम जो है अभी इतनी जो है ज्यादा हो गई है कि जो है 5-10 मिनट इसमें दूरी पे जो है आउटलेट्स रहते हैं और वहां से फूड सर्विस जो है आपके घर तक पहुंच जाती है, राइट। तो इसको हम मॉडर्न डिलीवरी सिस्टम कहेंगे। सो जो बिजनेस है जो भी डिलीवरी का, राइट, तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट मील है, ठीक है, वो घर तक किस तरह से पहुंचाना है, ठीक है, ताकि यानी जो रेस्टोरेंट हो या फिर होटल्स हो, इनका बिजनेस एरिया जो है या फिर जो हम बोल सकते हैं कि वो बढ़ सके, ठीक है, वो एक एरिया तक सीमित ना रहते हुए उनका फूड जो है हर जगह वहां पे किस तरह से पहुंच सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है हम बोल सकते हैं आइडियाज जो है या तकनीक जो है वो अभी नई इन्वेंट हो चुकी है, नई जो हम कहेंगे कि एप्स अगर आप हो, ठीक है, तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जो चेंजेस है, ठीक है, यानी एक तो अभी आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, वो अभी मिलने लगे हैं। पहले हमको वहां पे जाके ऑर्डर देना पड़ता था, राइट, अगर आपने देखा होगा तो पहले जो है फोन के ऊपर वगैरह नहीं होता था, वहां पे अगर केक भी ऑर्डर करना है ना आपको, ठीक है, तो आपको रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करना पड़ता था, ठीक है। अभी तो जो है ऑनलाइन ही आपको जो है उसकी इमेजेस वगैरह मिल जाती है, ठीक है, आप सिलेक्ट करके आप वहां पे जो है वो उनको बता के जो है कॉल पे बता के जो क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सारी चीजें बता के आपको वो सही करके वो भेजा जाता है, डिलीवर किया जाता है। और पेमेंट भी आप जो है वो अभी ऑनलाइन करते हो, ठीक, नहीं तो वहां पे पहले पे करके उसके बाद में जो है डिलीवरी होती थी, राइट। सो इस तरह का जो है अभी चेंजेस आ गए हैं। और जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी न्यू इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, सो ये एक हम बोल सकते हैं कि कंसिडरेबली जो है एक अट्रैक्टिंग वे माना गया है, जो एक तो जो कस्टमर है वो अपना पैसा जो है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और अफोर्डेबल वे में जो है उनको जो है मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 टाइप्स के ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम्स जो है वो बताई गई है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्रीगेटर्स, ठीक है, और दूसरा जो है न्यू डिलीवरी, ठीक है। और जो एग्रीगेटर्स है, ठीक है, तो ये जनरली 15 इयर्स के पहले ही जो है इमर्ज हुई थी, ठीक है। और ये जो न्यू डिलीवरी है, ठीक है, तो ये 2013 में जो है वो अपीयर हुई थी, ठीक है। सो एग्रीगेटर्स जो है यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एग्रीगेटर्स में जो कस्टमर्स है, ठीक है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि उनको ही जो है मेनू जो है वो कंपेयर करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है वो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर प्लेस किया करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। जब ऑर्डर प्लेस करने के बाद, ठीक है,
जो हम बोलते हैं कि उनके रिव्यूज वगैरह वो लिए जाते हैं, राइट। सो तो यहाँ पे जो भी कस्टमर होगा वो वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट जो है उससे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो है न्यू डिलीवरी जो है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर रेस्टोरेंट से भी जो है वो डिलीवरी वहां पे दी जाती है। पर यहाँ पे जो है अगर हम देखें कि जो न्यू डिलीवरी है, ठीक है, तो वहां पे उनके ओन ड्राइवर जो है वो नहीं होते, ठीक है। सो ये न्यू डिलीवरी प्लेयर जो है, ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं कि जो भी एक फिक्स्ड मार्जिन के साथ जो है, ठीक है, तो वो जो रेस्टोरेंट है उनके साथ काम करते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, ठीक है। और उसके साथ में हम बोल सकते हैं कि एक जैसे आप देखते हो ना कि पर्टिकुलर अगर वहां पे यानी जैसे आप देखते होंगे कि जैसे जो डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो जो है डिलीवर नहीं करते, जैसे जोमेटो में या स्विगी में किया जाता, तो यहाँ पे वही डिलीवरी सिस्टम में आपको ही वहां पे लेके जाना होता था, ठीक है। सो इस तरह से यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि न्यू डिलीवरी सिस्टम में जनरली एक फिक्स्ड मार्जिन के साथ आने जो ऑर्डर जो है रेस्टोरेंट जो है वो लेते थे, नहीं उसी एरिया के लिए, यानी दूर दूर तक जो है रेस्टोरेंट्स रहते थे, नहीं तो इसकी वजह से। पर अभी जो है एडवांसमेंट आ चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो चेंजेस अभी हो रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं। यहाँ पे टॉप 10 फूड डिलीवरी एप्स जो है वो इंडिया की दी हुई है। स्विगी है, जोमेटो है, उबर है, ये फूड पांडा है, उसके बाद में डोमिनोज है, पिज्जा हट है, जस्ट ईट, ठीक है, फासोस, उसके बाद में मीन्स फूड मीन्स, ओके। देन यहाँ पे है जो नेक्स्ट है मेनू प्लानिंग, ठीक है। सो जो हम बोल सकते हैं कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो है, ठीक है, वो वहां पे डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो है वो मेनू प्लानिंग बहुत जरूरी है। यानी किस तरह से मेनू आप दोगे, किस तरह का मेनू आप प्रोवाइड करने वाले हो, ठीक है, उसके ऊपर भी जो है पूरा एस्टैब्लिशमेंट जो है या फिर पूरा सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है, राइट। अगर साउथ इंडियन आप खाना परोस रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से ही जो है स्ट्रक्चर या फिर हम बोल सकते हैं प्लानिंग जो है वो वहां पे की जाती है, ठीक है। आप सपोज साउथ इंडियन खाना दे रहे हो और वहां पे आप बड़े बड़े फ्रीजर ला के रख दो, या फिर जैसे बेकिंग के जो है इंस्ट्रूमेंट्स ला के रख दो, इक्विपमेंट्स ला के रख दो, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, राइट। तो इसके लिए जो प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है। सो अगर पहला हम देखें तो मेनू प्लानिंग वहां पे, ठीक है। सो मेनू प्लानिंग जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक मैनेजरियल एक्टिविटी वहां पे कहा गई है, ठीक है। सो जनरली फूड या फिर बेवरेजेस जो बनते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ये एक्टिविटीज होती है, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी होती है ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट होती है? तो एक पर्टिकुलर टीम रहती है, राइट, जिसमें हेड शेफ रहेंगे, शेफ्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो कुक्स रहेंगे, ठीक है, या फिर अदर जो पर्सोनेल है वो रहेंगे, ठीक है, कटिंग चॉपिंग है, बेकिंग है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पर्सोनेल्स वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। ये बड़े जो है एस्टेब्लिशमेंट में, और छोटे जो है उसमें पर्सोनेल जो है वो कम वहां पे हो सकते हैं, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि एक तो वहां पे जैसे जो मेनू प्लानिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी फूड
या फिर कोई भी उसका बेवरेज कहेंगे या फिर कोई भी प्रोडक्ट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसका सक्सेस जो है, ठीक है, वो किसके ऊपर मैटर करेगा, तो मेन्यू प्लानिंग के ऊपर, राइट। एकदम से आप जो है, अगर सपोज एखादा आपने सोच लिया, एकदम से ठान लिया कि नहीं हमको ये जूस बनाना है, ठीक है, पर उसका आप किसके ऊपर यानी ये करोगे कि नहीं, ये इसका जो है फेल्यूर नहीं होगा, ये प्रॉफिट में ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है कि किस तरह का मेनू होना चाहिए। ये अगर कोई भी बेवरेज वगैरह भी आप बना रहे हो या फिर फूड भी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी पहली प्लानिंग होती है, कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे, कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वहां पे, ठीक है, किस तरह का रेसिपी जो है उसका फॉर्मेट होगा या फिर किस तरह से प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि आप सिंगल पर्सन के लिए नहीं बना रहे हो, ठीक है, बल्क के लिए बना रहे हो, एक से ज्यादा पर्सन के लिए बना रहे हो, राइट। सो तो जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, ठीक है, सो उसके ऊपर ही जो है प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। सो जो मेनू प्लानिंग टीम है, ठीक है, तो वो किस तरह की होनी चाहिए, अगर एक आधा फूड जो है या फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है, ठीक है, या वहां पे बन रहे फूड प्रोडक्ट है, अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे किन किन बातों का जो है बहुत, किन किन बातों को बहुत जरूरी माना जाता है, ठीक है, यानी मेनू प्लानिंग करने वाली टीम जो है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें या फिर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। सो तो किस तरह की टीम वो होनी चाहिए, वो तो एक तो उनको जो भी थोरो नॉलेज जो है वो हर एक डिश का होना चाहिए, यानी जिनके लिए उनको अपॉइंट किया गया है, तो उन सारी डिश का जो है नॉलेज जो है वो वहां पे उनको होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में हो सकता है कभी भी कस्टमर जो है कुछ और भी ऑर्डर कर ले, ठीक है, सो उससे रिलेटेड तो नॉलेज होना ही चाहिए, पर अदर जो मील्स है, ठीक है, सो जहाँ पे यानी जैसे अगर पर्टिकुलर एरिया में जैसे नागपुर में है, तो नागपुर में सबसे ज्यादा क्या चीजें जो है खाई जाती है, या फिर लोगों को क्या क्या पसंद आता है, ठीक है, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो अगर आप बाहर से कहीं से कुक मंगा रहे हो, ठीक है, अगर कोलकाता से अगर कुक मंगा रहे हो तो उनको कैसे वहां का पता होगा, ठीक है, वो वहां पे के जो भी फूड्स है वहाँ उसमें माहिर होंगे, पर यहाँ का जो है, ठीक है, उसमें माहिर होंगे क्या, नहीं, तो उनके लिए जो एक थोरो नॉलेज जो है, ठीक है, हर डिश का वो होना चाहिए, यानी किसी भी वक्त कोई भी डिमांड अगर वहां पे आए तो वो कस्टमर की पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में तो ये पहला रहा कि जो थोरो नॉलेज होना चाहिए, जो वेरियस डिशेस है या फिर मिल्स है उसके बारे में, जो क्यूजिन्स है उसके बारे में। उसके बाद में फूड कॉस्ट जो है डिफरेंट डिशेस की वो पता होनी चाहिए, यानी जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट सर्वे इसके लिए किया जाता है, जब भी कोई भी आप एस्टेब्लिशमेंट जो है, ठीक है, वो बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए पहले मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी होता है कि लोगों की नीड क्या है यहाँ पे, ठीक है, किसका स्कोप ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ में अगर ठीक है आपने सिलेक्ट भी कर लिया कि नहीं साउथ इंडियन जो है हमको ज्यादा वहां पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये तो डिसाइड हो गया, ठीक है, पर प्राइजेस कैसे डिसाइड होंगे, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि बाहर जो है 15 रुपए में कोई चीज मिल रही है, ठीक है, तो आप एकदम से जो है उसका प्राइस जो है 100 150 कर दो, ठीक है। अगर 150 या 100 कर रहे हो तो क्वालिटी मैटर करेगी। उसके साथ में जैसे अगर एग्जांपल करके आप अगर 15 रुपए में अगर 2 समोसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप किस बेसिस पे जो है उसका रुपीज जो है वो 60 रुपीज लगा रहे हो, तो ऑब्वियस है आपके पास क्या होना चाहिए फिर जो है वहां पे हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी मैटर करेगी, ठीक है। एक तो ठीक है 2 समोसे भी दिए आपने 60 रुपीज में, ठीक है, उसके साथ फिर बाकी की जो चीजें हैं जैसे चटनी है, सांभर है, ठीक है, उसके साथ में एक दो वैरायटी की चटनी जो है वो आप प्रोवाइड करोगे, उसके साथ में कुछ अदर जो स्नैक्स है वो प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं, तो इस तरह से वहां पे हो जो है वो रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि बाहर भी वो चीज इतनी सस्ती मिल रही है, वहां पे भी चीज अगर सस्ती मिल रही है और क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, बाहर का ही खाना पसंद करेंगे, यानी जो 15 रुपए में मिलने वाली चीज है वही खाना पसंद करेंगे,
क्योंकि उसके साथ भी सब कुछ मिल रहा है जहाँ पे यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो तो वो मैटर करेगा। तो यहाँ पे जो है तो मार्केट सर्वे बहुत जरूरी है। उसके साथ में जो फूड कॉस्ट है, ठीक है, डिफरेंट डिशेज की वो पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी आप अगर बढ़ा भी रहे हो, ठीक है, तो आपका क्राइटेरिया क्या है या फिर किस बेसिस पे आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया कि अगर समोसा भी बेच रहे हो तो 15 रुपए की जगह आप 20 रुपए क्यों बेच रहे हो, ठीक है। हो सकती है क्वालिटी आप वहां पे दे रहे हो, या फिर उसके साथ में जो है सॉस वगैरह जो है, सांभर वगैरह वो दे रहे हैं, तो वो मैटर करेगा, नहीं। सो उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन के लिए टाइम लग रहा है, ठीक है, जो भी डिश हम बना रहे हैं, जो भी मेनू प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जनरली के जो भी कमर्शियल सर्विस हो या फिर वेलफेयर सर्विसेज हो, ठीक है, तो वहां पे जो है और जो मेन चीज है वो टाइम जो है, ठीक है, वो समय की। तो समय जो है वो वहां पे ज्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो वेलफेयर सर्विस सिस्टम हो, उनको भी पर्टिकुलर टाइम पे जो है फूड सर्विस करना होता है, ठीक है। और कमर्शियल प्रोडक्शन का भी अगर देखो, कमर्शियल सिस्टम का भी अगर देखो, तो वहां पे भी पर्टिकुलर टाइम पे हमको कस्टमर को फूड सर्विस करना होता है, ठीक है। यानी आप वेलफेयर में अगर जो है फ्री का दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना कि लंच का जो है लंच के वक्त जो है देना है, तो वो आप जो है दोपहर में दे दो, 4 बजे दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। टाइम जो है वो मैटर करता है। सो बी अवेयर ऑफ द टाइम taken for food producing those dishes menus are planned for commercial as well as for welfare catering, right। उसके साथ में जो है यानी अगर वो न्यू आउटलेट्स हो या फिर जो एग्जिस्टिंग आउटलेट्स हो, ठीक है, तो वो टाइम बहुत जरूरी है। यानी कस्टमर को कम से कम समय में जो है सर्विस प्रोवाइड हो जानी चाहिए, चाहे वो कस्टमर हो या फ्री का सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। उसके बाद में मेनू प्लानिंग करते समय, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो तो एक तो पहला जो है हमको ध्यान में रखना है कि जो आउटलेट्स है, ठीक है, वो यानी जहाँ पे था उससे कितना दूर है, ठीक है। तो वो एक तो ध्यान में रखना है। तभी आप जो है मेनू प्लान करने के बाद, यानी मेनू प्लान करने के बाद आप जैसे सर्विस आपको यानी जैसे आपको ऑर्डर मिल जाती है, ठीक है, तो उस एरिया से आपका आउटलेट कितनी दूर है, ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ताकि आप उनको जो भी सर्विस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तब तक वो खाना ठंडा ना हो जाए, राइट। जैसे हम पिज्जा का भी जैसे ऑर्डर करते हैं, जैसे 10-15 मिनट में वो आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे ठंडा आ जाता है क्या? नहीं, ठीक है, वो हॉट ही आता है पिज्जा, राइट। तो वही है कि जो है वो मैटर करेगा कि जो है जब भी हम मेनू प्लानिंग करते हैं, तो जो आउटलेट है कितनी दूरी पर है, ठीक है, या फिर जो एरिया है कितनी दूरी पर है, ये तो वो मैटर करेगा कि नहीं हम ये सर्विस जो है उन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में देना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका जो है एक जो है कॉर्नर पर रहेगा, और दूसरे कॉर्नर तक आते आते जो है आपका सर्विस जो प्रोवाइड करते करते जो है आपका खाना ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर जो है उसको जो है उसके रिव्यूज जो है या फिर जो फीडबैक देगा, ठीक है, वो तो जो है निगेटिव ही रहेगा कि खाना नहीं ठंडा खाना परोसा गया, ऐसा ऐसा है ही नहीं। और नेक्स्ट टाइम जो है वो ऑर्डर नहीं कर पाएगा आपके जो भी आउटलेट है वहां से, या फिर जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वहां से, राइट। तो ये पॉइंट जो है बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में जो है कंपटीशन जो है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है ध्यान में रखना जब भी हम मेनू प्लान करते हैं, ठीक है। किस तरह की कंपटीशन है, ठीक है, मार्केट में क्या नीड है, किसकी नीड है, ठीक है, किसका ज्यादा क्रेज है, कौन से फूड का क्रेज है, अभी मार्केट में क्या चल रही है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो वो एक हम बोल सकते हैं कि ध्यान में रखने की चीज होती है, ठीक है। उसके बाद में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी पॉलिसी जो है वो बहुत मैटर करती है, किस तरह की पॉलिसी जो है आप अपनाते हो, ठीक है। उसके साथ में कस्टमर, ठीक है, मेन चीज जो है कस्टमर, ठीक है। अगर आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ठीक है,
सो वो आपको पता होना चाहिए कि हम कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस तरह से ही हमको मेनू प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कस्टमर को जो है दूसरी चीजें पसंद है, ठीक है, अगर कोई भी अगर सपोज एक कस्टमर आपके आउटलेट पे आता है, ठीक है, अगर वो बोलता है किसी चीज की डिमांड करता है, ठीक है, और दूसरा कस्टमर भी, जैसे फिर कस्टमर आते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मांग वहां पे होती है, अगर वो आप नहीं दे सकते तो आपको पता चल सकता है कि नहीं यहाँ पे इसकी डिमांड ज्यादा है, राइट, तो उसके हिसाब से आप मेनू प्लानिंग करोगे। उसके साथ में जो अदर हम बोल सकते हैं कि वे है, तो वो है मार्केट सर्वे, है नहीं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इसके द्वारा जो है हम बोल सकते हैं कि कस्टमर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका व्यू जानना, वो उनको किस तरह का खाना पसंद है, या फिर मार्केट में कस्टमर्स को किस तरह की जो है जरूरत है, या फिर किस तरह का खाना वो पसंद कर रहे हैं। ठीक है, सो तो वो कस्टमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो है न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जो है, ठीक है, वो, और उसके साथ में गवर्नमेंटल जो रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है एक एस्टेब्लिशमेंट को जो है खड़ी करने में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, किस तरह से मेनू प्लानिंग होगा, कस्टमर का ध्यान रखा जाए, ठीक है, उसके साथ में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गवर्नमेंट की वो भी फॉलो करती आनी चाहिए, राइट। तो ये सभी चीजें जो है व्हाइल मेनू प्लानिंग जो है हमको कंसिडर करनी पड़ती है। उसके बाद में अगर कंपटीशन का अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट्स है, ठीक है, तो उनके थ्रू जो भी सर्विस प्रोवाइड होती है, ठीक है, तो वो सिर्फ अकेला वही रेस्टोरेंट जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, तो दूसरे भी आउटलेट्स या फिर दूसरे भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सर्विस जो है जब कोई एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वहां पे उस चीज की जो है वो मांग बढ़ जाती है। यानी अगर आप अच्छी क्वालिटी का फूड अगर दोगे, ठीक है, और सपोज एक ही जगह अगर आप देखोगे आजू बाजू पे भी रेस्टोरेंट है, तो आप हमेशा देखोगे कि एक दोनों में से एक रेस्टोरेंट जो है वो बहुत अच्छा चलता है और एक नहीं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो स्टैंडर्ड जो है सर्विस का, ठीक है, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, राइट। इसी तरह हम एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, राइट। अगर आप अच्छा जो है अपने एफर्ट्स दोगे या फिर अच्छी प्रोवाइड करोगे, तो ऑब्वियस है दूसरा जो रेस्टोरेंट है या फिर होटल है वो कितना भी जो है आलीशान हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक है, और वो अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली दूसरा जो होटल है, ठीक है, सो वही ज्यादा फेमस होगा, ठीक है। उसके बाद में कंपटीशन, ठीक है, सो कंपटीशन में तो ये हमने देखा एक पर्पस जो है, ठीक है। उसके बाद में अगर जो भी हम बोल सकते हैं कि एक पोटेंशियल रोल हम अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपटीशन की बात करें, ठीक है, तो कंपटीशन में पहली चीज जो है, ठीक है, जो आवर्स है ऑपरेशंस के, वो बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। अगर सपोज एक आधा रेस्टोरेंट जो है 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, तो अगर हमको जो है रात में अगर ऑर्डर प्लेस करना हो तो कैसे, जो ऑब्वियस है हम जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो दूसरे रेस्टोरेंट के को देंगे, ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद में जो क्यूजीन्स है, ठीक है, तो रेस्टोरेंट्स या फिर जो भी एस्टेब्लिशमेंट वो किस तरह के क्यूजीन्स जो है वो ऑफर कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कंपटीशन किस तरह की होती है, ठीक है। हो सकता है दो साउथ इंडियन जो है रेस्टोरेंट्स है, एक जो है प्योर साउथ इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज या फिर जो फूड्स जो है वो वहां पे बना के दे रहा हो, और एक जो है, ठीक है, तो वहां पे भले ही वो साउथ इंडियन है पर वहां पे जो साउथ इंडियंस है, ठीक है, तो उससे हम बोल सकते हैं कि मिलता जुलता खाना, यानी उतना भी अच्छा नहीं, ठीक है, तो ऐसा खाना वहां पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो आप कहाँ पे जाओगे जहाँ पे ट्रेडिशनली पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है, और पर्सोनल भी वहां पे जो जैसे होटल्स वगैरह बनाते हैं ना,
ठीक है। अगर साउथ इंडियन भी रेस्टोरेंट खोलना हो तो वहां पे जो भी स्टाफ लगता है तो वो भी वहां से ही बुलाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जो है जो भी फूड सर्विस सिस्टम है वो बड़ी करनी होती है खुद की, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं, ठीक है, तो वहां पे पर्टिकुलर अगर वहां पे क्यूजीन जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल हो या फिर कुछ भी चाइनीज हो, ठीक है, सो वहां पे पर्टिकुलर जो है बोल सकते हैं कि स्किल्ड पर्सन